हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। हम बात करते रहते हैं, लेकिन शेल पेट्रोलियम लिमिटेड यानी एसपीएल एक बहुत बड़ा ग्रुप रहा है, डच ग्रुप है, पूरी दुनिया में ऑयल मार्केटिंग के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। उन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को ख़त्म करने और अपने शेयर्स को सेल आउट करने का अनाउंसमेंट की है, ऐलान किया है। क्यों किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले हमने टेलीनॉर को जो देखा, जो एक मोबाइल ऑपरेटर है। इसके साथ-साथ और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आईं कि जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान में बिज़नेस किया, लेकिन अब 2023 और 2022 में उन्होंने अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किया और उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू शट डाउन और ऑपरेशन इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी अपने शेयर्स को यहाँ पे सेल आउट करती है। इसके साथ-साथ ये खबर भी आ रही है कि हस्कोल एक और कंपनी है जो ऑयल मार्केटिंग करती है पाकिस्तान में, उन्होंने भी ये सेम अनाउंसमेंट की है। इसकी वजूहात क्या है कि पाकिस्तान दुनिया में अगर हम देखें तो बांग्लादेश में, इंडिया में, बाकी जो इस रीजन की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आके इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके किसी और जगह वो पैसा लेके जा रही है। तफ़सील में जाएँगे इस खबर के, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, मज़ीद हमारे ऊपर क्या प्रेशर आ सकता है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है, जो क्राइसिस है, उसी फील्ड में, और कितनी ये बड़ी खबर है। डिटेल में जाएँगे इस खबर के, इससे रिलेटेड जुड़ी हुई और खबरों के, और उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी शेल पेट्रोलियम लिमिटेड की और उनके ऑपरेशंस की पाकिस्तान में। जब से पाकिस्तान बना, शेल पाकिस्तान यानी शेल पेट्रोलियम लिमिटेड पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए थी। यानी बिफोर द पार्टीशन या आफ्टर द पार्टीशन ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स। लेकिन फाइनली अब उन्होंने अनाउंसमेंट की है और उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उन्होंने की है यहाँ पर, और उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर रहे हैं। अगर ऑयल मार्केटिंग की बात की जाए तो इससे पहले कॉल्टेक्स गई, उसके बाद हस्कोल और अब शेल पाकिस्तान, यानी ये तीनों कंपनीज को अगर देखा जाए तो ये इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप इनके देख लें तो शेल पंप्स आपको तकरीबन थ्रू आउट ए कंट्री जब आप ट्रेवल करते हैं, फ्रॉम तुरखम बॉर्डर टू द तफ्तान एंड तफ्तान टू द चमन एंड चमन टू द वागा, तो आपको इनके जो पंप्स हैं ये आपको नजर आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने जो अपना प्रॉब्लम शेयर किया है और जो मीटिंग के हवाले से खबर आई है, उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। दूसरी बात उन्होंने की है कि करेंसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी करेंसी के ऊपर कंट्रोल का कहने का उनका मकसद ये है कि जो करेंसी है उसकी डेवैल्यूएशन जो हो रही है यानी रुपए की, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है उन कंपनीज के लिए जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और एक बात उन्होंने और की कि हमारा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट तो जाने दें, लेकिन हम इस वक्त लॉस में चल रहे हैं। ये तीन बड़ी चीजें उन्होंने बताई हैं। अब एक कंपनी अगर 75 ईयर्स से अपना बिजनेस रन कर रही है और अच्छा बिजनेस रन कर रही है, एकदम से क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यार इतना बड़ा ऑपरेशन वो किसी को भी सेल आउट करके वो जाना चाहते हैं। यकीनन कोई भी अपना बिज़नेस खोना नहीं चाहता। वो मैं और आप हो या कोई और हो या इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो। हर किसी की कोशिश होती है कि अपने बिज़नेस को मज़ीद स्टेबल किया जाए और मज़ीद बढ़ाया जाए। लेकिन जब हालात ऐसे आते हैं कि आपके पास फिर कोई और रास्ता नहीं होता। आपकी करेंसी के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आईएमएफ के साथ आपकी डील लटकी हुई है फ्रॉम लास्ट 6 और 7 8 मंथ्स से, वो भी एक इम्पैक्ट डाल रही है। इस तरीके से फिर जब आप
آپ کو اگر ڈالرز چاہیے، لیٹ سپوز شیل کیونکہ ڈچ آئل کمپنی ہے، اور یوروز میں یا پھر ڈالرز میں جو بھی ایک باہر کی کرنسیز ہیں، اس کے اندر اگر ان کو پیسے چاہیے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایئر لائنز نے بھی کنسرنز شو کیے ہیں، جو آپریٹ کرتی ہے پاکستان میں، ان کا فلائٹ آپریشن چلتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ پیسے پراپر طریقے سے نہیں مل رہے ہوتے یا پورے نہیں ملتے، کیونکہ ایاٹا کے ساتھ ان کا ایک جوائنٹ وینچر ایک آپ کہہ دیں، یا ان کو ایک گورننگ باڈی کہہ دیں آپ ان کو، ان سارے ایئر لائنس کی پوری دنیا میں جو آپریٹ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے پھر وہ اپنے کنسرن شو کرتے ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے تو پھر وہ اپنا آپریشن بند کر دیتے ہیں، اور پھر پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی جو پیمنٹ ہے، یعنی یقیناً وہ ڈالرز کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ ہمیں دے دیں۔ لیکن جب آپ کے پاس جیب میں ڈالرز کی جو اویلیبلٹی ہے وہ گٹ رہی ہو یا کم ہو رہی ہو، یا بہت بہت کم لیول پہ ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ چاہتے ہیں، جیو پولیٹیکل پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، یا ایسا ہوگا نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو، لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے اس طرح کی کمپنی، سردار صاحب یقیناً فائنانس منسٹر ہے، بہتر سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو، ان کی پوری منسٹری ہے، ان کے ساتھ کافی ایک بڑی ٹیم ہے، ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ آ، آج سے تقریباً 15 سال پہلے پاکستان کی مارکیٹ میں تین بڑی جو موبائل آپریٹرز تھی، کمپنیز تھی جو سروسز پرووائڈ کر رہی تھی، انہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی، اور وہ انویسٹمنٹ بلین آف ڈالرز میں جا کے کنورٹ ہوئی۔ لیکن اب وہ کمپنیز کوشش کر رہی ہے کہ کسی کو یہ آپریشن حوالے کیا جائے اور یہاں سے نکلا جائے، جس میں ٹیلینور سب سے بڑی کمپنی، اور شاید 500 سے 700 ملین ڈالر میں ان کی بات شاید چل رہی ہے، یا ابھی ہوئی ہے کنفرم، لیکن خبریں یہ آ رہی تھی کہ شاید اتصالات کے ساتھ ان کی یہ ڈیل فائنلائز ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ 1.2 بلین ڈالرز ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن جب ان کو لگا کہ یہ نہیں مل رہے، تو وہ 500 سے 700 ملین ڈالر، یعنی 500 ملین ڈالر کا انہوں نے کم قیمت میں اپنی کمپنی سیل آؤٹ کرنے کو ترجیح دی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر اتنے بڑے بڑے آپریٹرز آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت پاکستان میں ٹھیک ہے پی ایس او ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل جس کو کہا جاتا ہے، ایک دو کمپنیز اور ہیں، لیکن موسٹلی فارن کمپنیز ہے جو انویسٹ کرتی ہے، جو آپ کا آئل مارکیٹنگ کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی مارکیٹ میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اسپیس اب کون فل کرے گا، تو یہ ایک بڑا ایک میرے خیال میں مشکل سچویشن ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی لاکھ 2 لاکھ یا کروڑ 10 کروڑ کی کہانی ہوتی نہیں ہے، بلین آف ڈالرز کی گیم چلتی ہے ان کمپنیز کے ساتھ۔ تو اگر یہ اپنا جو کیپٹل ہے مارکیٹ سے نکالتی ہے، تو آپ کے روپے کے اندر یا آپ کے روپے کے اوپر مزید پریشر آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب دوسری کمپنیز اگر وہ کوئی انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن دیکھ کر، اور وہ پھر اس کا بھی انالیسس کرتی ہے کہ بھائی یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، اگر ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ہوگا کیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی ایف ڈی آئی کم ہو رہا ہے۔ بہت ساری کمپنیز اس طرح کی، یہ مطلب 3-4 تو یہ بڑی کمپنیز جس کے میں نے ایگزامپلز دیے، موبائل بنانے والی یعنی موبائل سیٹس بنانے والی کمپنیز بھی 30 کمپنیز تھی، اور تقریباً سب کے سب نے اپنا جو بزنس ہے اس کو وائنڈ اپ کیا، کیونکہ ایک تو یہ بھی بڑا ایک ایشو آ رہا ہے، ایک بڑی مشکل آ رہی ہے پیش، کہ بھائی ایل سیز نہیں کھلتی، آپ کو جو اس کے لیے را مٹیریل چاہیے یا جو اکوپمنٹ چاہیے وہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، اور جب آپ وہ امپورٹ ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نئی چیز بنائیں گے کیسے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں باہر تھا، لیکن وہاں پہ مجھے ایک لیٹر ملا، جو پاکستان سوزوکی یعنی پاکستان سوزوکی موٹرز نے لمیٹڈ نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو، منسٹری آف فائننس کو، اور اس میں انہوں نے جس جن کنسرنس کا اظہار کیا وہ بڑے الارمنگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گاڑیوں میں کے اوپر آپ نے اتنی ڈیوٹیز امپوز کر دی ہیں کہ اب ہماری گاڑیاں یعنی جو سیل تھی وہ مطلب پلس میں کہ وہ مائنس یا زیرو پہ آ گئی ہے، یعنی ایسے بھی کچھ مہینے آئے ہیں مارچ اپریل میں کہ بہت ساری کمپنیز کے کچھ ماڈلز ایک سنگل گاڑی پورے منتھ میں سیل نہیں ہوئی پورے پاکستان میں، یعنی ایک
एक सोचने वाली बात है यार, 26 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। मैं ये नहीं कहता कि 26 के 26 जो है वो गाड़ियाँ खरीदने की ताकत रखते हैं या उनके पास परचेज़िंग पावर है। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो इस तरीके से फिर सुजुकी मोटर्स ने काफ़ी सारे कंसर्न्स अपने शो किए और उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि भाई आप एटलीस्ट 1000 सीसी गाड़ियों तक की जो ड्यूटीज़ है, उसको इतना कम कर दें कि भाई लोग थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो मार्केट की तरफ, लोग गाड़ियों खरीदने की तरफ अट्रैक्ट हों। यानी 3 कंपनीज़ बहुत पुरानी हैं, पाकिस्तान सुजुकी लिमिटेड है, एटलस होंडा लिमिटेड है और उसके साथ-साथ एक और कंपनी जो है इंडस मोटर यानी टोयोटा मोटर्स जो पाकिस्तान में अपनी असेंबलिंग प्लांट्स रखती है। वैसे तो अब किया ने भी किया है, हुंडई ने भी किया है। 3-4 और कंपनी मलेशियन और चाइनीज़ कंपनीज़ है जो यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ असेंबल करती हैं। बट द थिंग इज़ कि ये वो कंपनी है जिनकी मार्केट शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिनका मार्केट ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है। लोग इनकी गाड़ियाँ हालाँकि इतनी अच्छी नहीं होती, बट जब आप दूसरी गाड़ियों से उसका कंपैरिज़न करते हैं तो यकीनन फिर आपको वो बेहतर लगती है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो कंडीशन है कि ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है कि ना हो और कोई भी नहीं चाहेगा कि डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन हम इस सिचुएशन से निकलेंगे कैसे? हमने नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। पुरानों को हमने इतना इस तरीके से फैसिलिटेट करना, मैं ये नहीं कहता कि आप दूध शहद की नहर है उनके लिए बहा दें कि वो बस इधर बैठे रहें और जाएँ ना। लेकिन कम से कम इस तरह की एनवायरनमेंट आप हमने क्रिएट करनी है यानी हमारी गवर्नमेंट ने कि भाई कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तरजीह दें, ना कि वो यहाँ से भागने को तरजीह दें। जो इस वक़्त हमारी मार्केट के साथ अनफॉर्च्यूनेटली हो रहा है। अब आप ये सोचें कि यार शेल जो अपना ऑपरेशन वाइंड अप या शट डाउन करेगा, हज़ारों के हिसाब से इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो बेरोज़गार हो जाएँगे। दूसरी बात, जब नई कंपनी आती है, तो फिर क्या होता है कि वो अपना ऑपरेशन जो है, लेट्स सपोज़ इनके मैं कहता हूँ जी 3000 या 4000 आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। वो कहती है यार हमें तो 4-5000 चाहिए ही नहीं। जिस तरह बैंक्स होते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर बड़ी-बड़ी जगहों पे अपनी ब्रांचेज़ को बंद कर दिया। अगर 3 सेक्टर है तो उसके अंदर 1 जगह में ब्रांच है। ऐसा भी वक़्त था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 1 सेक्टर के अंदर 2-2 3-3 ब्रांचेज़ भी हुआ करती थी। अब नहीं है। अब आपको 8 से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की रेडियस में उनकी 1 ब्रांच अवेलेबल हो। उन्होंने अपना वो के ऑपरेटिंग क कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमें वारे में नहीं है, तो उन्होंने अपने उसको ब्रांचेज़ को बंद कर दिया। इसी तरीके से शेल पाकिस्तान को लेट्स सपोज़ एक्स-वाई-ज़ेड कोई कंपनी उसको परचेज़ करती है। उसमें से क्या होगा वो कहेंगे भई हम इतनी बड़ी जो लंबी-चौड़ी ऑपरेशन है आउटलेट्स की, हम नहीं चाहते। हम इसको कम करना चाहते हैं, उसको नीचे करते हैं। फिर क्या होगा? उसके अंदर काम करने वाले लोग बेरोज़गार होंगे। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, यानी आप किसी से भी बात कर लें। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने सीवी दिया था और मैंने खैर 2-3 जगहों पे बात की तो एक साहब मुझे बता रहे थे कि सर बात ये है इस वक़्त कहते हैं मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, एक बड़ी अच्छी जगह पे जॉब करते हैं, कि इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि छोटी-छोटी जॉब्स के लिए लोग इतनी भाग-दौड़ कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करता कि इनकी जो जॉब है, हालाँकि क्वालिफ़ाइड आदमी है कि वो लग सकती है। कहते हैं पहले ये होता था आप किसी को कह देते थे अपने किसी सीनियर-वीनियर को या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को कि यार ये है बस इसको अपने साथ एडजस्ट करो, वो कर लेते थे, होता था, प्राइवेट सेक्टर में भी हो जाता था, गवर्नमेंट में डेली वेजेस पे या किसी और तरीके से ये सीन चल जाता था। लेकिन अब दोनों सेक्टर्स में नहीं होता। कहीं पे भी आप अगर चले जाएँ, आप अपना मतलब सीवी ड्रॉप करते हैं या किसी को भिजवाते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो इसी तरह की बातें करते हैं जो मैंने आपको बताई। अब फिर शेल हो, अटक पेट्रोलियम हो, हस्कोल हो, टेलीनॉर पाकिस्तान हो, काल्टेक्स हो या एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी और कंपनी हो या टेक्सटाइल सेक्टर हो। टेक्सटाइल सेक्टर कहते हैं कि हम हर महीने $500 मिलियन का लॉस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर हमारा जो अगर हम कॉम्पिटिशन करते हैं दूसरे मार्केट्स के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ या किसी और, तो वो हम कम्पीट नहीं कर पाते। हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो महँगी पड़ती है, तो लाज़मी-सी बात है मार्केट में अगर किसी को हमसे सस्ती यानी कम पैसों में कोई चीज़ अवेलेबल है, तो वो मेरी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ये और ये 3 कंट्रीज़ वर्ल्ड मार्केट में इनका नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरीके से सोचना हमें मेरे ख़्याल पड़ेगा और सीरियसली सोचना पड़ेगा कि यार हमने करना क्या?
ہم نے اسی طریقے سے رہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے اپنے جو کچھ کنٹریز میں جس طرح نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کے بس اپنی کچھ کمپنیز ہیں، وہی وہ کرتی ہے انٹرنیٹ کے لیے بھی بس آپ نے کہیں جا کے وہ ایک جگہ ہے مختص کردہ گورنمنٹ کی اور اس میں بھی وہ سرویلنس ہے اس کے اوپر کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ وہ دنیا سے جیسے کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھ لیں یا کسی اور میں دیکھ لیں بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ اپنا بزنس کرتی ہے لیکن اگر انوائرمنٹ بگڑتا گیا اور حالات خراب ہوتے گئے تو خدا نخواستہ اور بھی ہمیں اس طرح کے جو دھچکے ہیں یا شوکس ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں کہ اور کوئی سی کمپنی ایسی آتی ہے جو پاکستان کی مارکیٹ سے چاہتی ہے کہ اپنے بزنس کو ختم کر لے اور کون سی نئی کمپنی اس کی جگہ لیتی ہے، اس کا اپڈیٹ آپ کو بالکل ملتا رہے گا یعنی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ خیر آپ سے ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔